दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी थी। अगर पुलिस में नौकरी ना लगे तो क्या अपना खुद का थाना खोल सकते हैं क्या, प्राइवेट स्कूल जैसे? एक ताजा शोध से पता चला है कि अरेंज मैरिज वाली पत्नियों की रोटी ज्यादा फूलती है और लव मैरिज वाली पत्नियों का मुंह ज्यादा फूलता है। मिसाइल लड़कों ने बनाया, जहाज लड़कों ने बनाया, कार लड़कों ने बनाई, सब कुछ लड़कों ने बनाया। फिर ये लड़की 99.99% लेके कहाँ जाती है, पूछता है भारत। जो लड़के कहते हैं ना कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, उनकी मम्मी 34 से पूछ रही है बेटा 37 का हो गया, बहू कब आएंगी। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ और एक बोतल फ्री पाओ तो मेरे सारे बेवड़े दोस्त पूरी धरती पे हरियाली ला देंगे। 12 साल के लड़के आजकल गर्लफ्रेंड लिए घूम रहे हैं और एक हम थे जो 2012 को दुनिया खत्म हो जाएंगी यही सोच के रोते रहते थे। एक भाई साहब बता रहे थे कि वे पिछले 35 सालों से गीता के उपदेश नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और उसी के मुताबिक जीवन जीते हैं। मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया। फिर बगल में बैठा एक आदमी मेरे कान में धीरे से बोला, गीता इनकी पत्नी का नाम है। एक कड़वा सच, अपने हिसाब से जियो। लोगों की सोच का क्या है, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं और अगर देसी घी में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। लड़की, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। लड़का, वाव। लड़की, हाँ वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। लड़का बेहोश। एक औरत ने कुत्ता पाल लिया। औरत ने उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की पर कुत्ता सीखने के बजाय भो भो करता रहता। तंग आकर उसका पति बोला, तुम इस कुत्ते को कभी कुछ नहीं सिखा पाओगी। पत्नी बोली, ऐसा नहीं है, संयम रखने से सब कुछ होता है। अब देखो ना, जब हमारी शादी हुई थी तो शुरू शुरू में तुम मेरा कहना मानते थे क्या? बोलो। पति बेहोश। बादाम खाने से अकल आती है, धोखे खाने से भी अकल आती है। तो सोचो बादाम धोखे खाने से कितनी अकल आती होगी। पत्नी, तुम कल पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे ना? चालक पति, तो और क्या करता, आजकल फैमिली के साथ देखने लायक फिल्में बनती कहाँ है। पत्नी बेहोश। पिताजी, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी, शादी। पिताजी, गलत बात है, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। आप सभी से एक बात पूछनी थी, ये बीवी का फोटो पर्स में लेके घूमने वाला रिवाज अभी भी है या बंद हो गया है? बेटा एग्जाम देने घर से निकल रहा था, माँ बोली पेन आईडी कार्ड सब रख लिया ना? बेटा, हाँ मम्मी। माँ, अब हमारी इज्जत भी रख लेना थोड़ी। 3 दोस्त एक ऊंची इमारत की 100वीं मंजिल पे रहते थे। एक दिन बेचारे काम से घर लौटे तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। दोस्तों ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पहली 50 मंजिलों तक एक दोस्त ने एक एक्शन फिल्म की स्टोरी सुनाई और समय कट गया। इसके बाद 99 मंजिल तक दूसरे दोस्त ने एक रोमांटिक फिल्म की स्टोरी सुनाई, लेकिन 100वीं मंजिल पे फ्लैट के बाहर तीसरे दोस्त ने सिर्फ एक ही लाइन सुनाई कि तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अरे मैं फ्लैट की चाबी कार में ही भूल आया हूँ। अगर कोई आपसे मिलने के लिए आनाकानी कर रहा हो तो उस पर सीधा मुकदमा कर दो। फिर किसी भी हालत में उससे आपसे मिलने के लिए कोर्ट में हर तारीख पर आना ही होगा।
अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके पीछे पीछे भागे तो इसका एक सरल उपाय है, उसका पर्स छीनकर भागे, तभी जाकर वो आपके पीछे पड़ेंगी। जब हम बच्चे थे तो बड़ों की बात मानने का रिवाज था, और जब बड़े हुए तो बच्चों की बात मानने का ये नया रिवाज चल रहा है। हद है यार। मेहमान, बेटा आगे क्या करोगे? कलयुगी बच्चा, आपके यहाँ से दफा होते ही बिस्कुट खाऊंगा, क्योंकि नमकीन तो आपने छोड़े नहीं है। मेहमान बेहोश। हर भाई बहन की लड़ाई देखे। भाई, बहन चाय बना दे। बहन, तुमने मुझे 3 साल पहले दिन के 2:25 40 सेकंड में पानी का ग्लास देने से मना कर दिया था, तो मैं तेरे लिए चाय नहीं बनाऊंगी। लंबा रास्ता भी छोटा लगता है जब कोई साथ होता है, और छोटा रास्ता भी लंबा लगता है जब ससुरे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक शादी में गया, वहाँ खाने की प्लेट देते हुए माथे पर तिलक लगा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी परंपरा है इस जमाने में भी। तो वह बोले, काहे की परंपरा भाई, लोग दोबारा खाने की प्लेट उठा लेते हैं। 1200 रुपए प्रति प्लेट कैटरिंग है। अब इस तिलक से पहचान में आ जाएंगे। एक बार एक मियाँ बीवी में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद पत्नी भगवान से बोली, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत है तो इन्हें उठा लो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दो। ये सुन पति सीधे कोमा में चला गया। एक आदमी के घर डाकू घुस गए और उन्होंने लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया। अंत में उस आदमी ने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई इसे भी ले जाओ प्लीज। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी, तो उसने पूछा, क्यों बे, इसमें तेरी बीवी है क्या जो तू खुद इसे ले जाने के लिए बोल रहा है? आदमी बोला, नहीं नहीं, बीवी तो अलमारी में चले गई है, इसमें मेरी सास है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। ये सुन डाकुओं का सरदार तुरंत बेहोश हो गया। टीचर बोली, इस लाइन को इंग्लिश में बताओ। उसने अपना काम किया और करता ही गया। स्टूडेंट, ही डन हिज वर्क एंड डन दनादन, डन दनादन। ब्रेकिंग न्यूज, रिचार्ज की बढ़ती कीमतों को देखकर लड़कियों में बॉयफ्रेंड बनाने की उत्सुकता बढ़ी। संस्कृत, किम मम प्रियतमा भोजनम अखादत। हिंदी अनुवाद, मेरे बाबू ने खाना खाया। ना किसी के गम में रोते हैं, ना किसी के प्यार में खोते हैं। हम सिंगल है जनाब, 1.5 GB डाटा खत्म करके सोते हैं। आज का ज्ञान, अगर आप गुलाब देख के प्रपोज करते थक गए हैं तो टमाटर देख के प्रपोज करें, देख लो शायद बात बन जाए। गजरा लगाने वाली लड़कियों का जमाना तो गया, अब बस चूना लगाने वाली लड़कियां ही बची है। दोस्तों, लड़के का नाम बताओ, जवाब कमेंट करके बताएं। गजोधर जी सरकारी ऑफिस से रिटायर हो चुके थे और रिटायर हुए भी अच्छे खासे दिन हो गए थे। गजोधर जी को ना फिल्म ना टीवी देखने में रुचि, ना अखबार धार्मिक किताबें पढ़ने में रुचि। इसलिए रिटायरमेंट के बाद गजोधर जी टाइम पास कैसे करते हैं, ये एक बड़ा मजेदार सवाल। उनके दोस्त के सामने खड़ा हुआ पड़ा था। दोस्त उनसे बोला, अरे यार, तुझे ना कोई शौक, ना पढ़ने की आदत, ना फिल्म टीवी में रुचि और ना ही ध्यान अध्यात्म में रुचि। आखिर तू रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करता कैसे है यार? गजोधर जी को अपने दोस्त के खोद खोद के गहराई में जाके ऐसे ही बेमतलब पूछताछ करने की आदत के बारे में अच्छे से पता था, और इसके दिमाग का शंका का कीड़ा समाधान होने तक शांत नहीं होगा और तब तक ये अपने को भी चैन से जीने नहीं देगा, ये भी उनको भली भांति पता था।
इसलिए गजोधर जी बोले, बताता हूँ, कल की ही बात है। उन्होंने दोस्त की शंका निवारण करना आरंभ किया। मैं और मेरी धर्मपत्नी जी गए थे बाजार में जायसवाल ज्वेलर्स के शोरूम पे। अंदर जाके केवल 10 ही मिनट में बाहर आ गए। बाहर आकर देखते हैं तो दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, वो भी हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए। हम दोनों घबरा गए। उसके पास जाके उससे विनती करने लगे, भैया मुश्किल से 10 मिनट के लिए ही शोरूम में गए थे, छोड़ दो ना भाई इस बार हमें। तो ट्रैफिक पुलिस वाला कहने लगा, सभी लोग हर बार ऐसा ही कहते हैं, खुद की गलती मानता ही नहीं कोई यहाँ। एक बार 2000 रुपए की रसीद कटेंगी ना, तभी अगली बार गलती नहीं होगी। मैं भी सिपाही से गिड़गिड़ाया। ऐसा गजोधर जी दोस्त से बोले, ऐसा नहीं है साहब, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 2000 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं, हम तो रिटायर कर्मचारी है, और कुछ नहीं तो मेरे सफेद बाल और मेरी उम्र का तो लिहाज करो। पुलिस वाला भी अकड़ दिखाते हुए बोला, अच्छा लाखों की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पे खरीदारी कर रहे हो और कानून तोड़ते हो, फिर भी 2000 रुपए आपको ज्यादा लग रहे हैं। चलिए बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ 500 रुपए लेकर छोड़ देता हूँ। उन 500 रुपए की रसीद मिलेंगी ना, मैंने पुलिस वाले से मासूमियत से पूछ लिया। तभी ट्रैफिक हवलदार मेरे ऊपर चिढ़ गया और बोला, ओ भाई साहब, रसीद चाहिए तो 2000 की ही बनेंगी, 500 की कोई रसीद वसीद नहीं मिलेंगी। मैंने कहा, मतलब गजोदर जी ने कहा, ऐसे कैसे साहब, पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? नियम कायदे से होना चाहिए कि नहीं, सब कुछ सीधे सीधे बोलो ना कि आपको रिश्वत चाहिए। मेरे इतना बोलते ही वो और भड़क गया और मेरी बात पकड़कर ही बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस वाला बोला, अच्छा ये बात है, सब कुछ नियम कायदे से चाहते हो, फिर तो हो जाए। मैं सोच रहा था बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा हल्के से काम लेते हैं, तो आप उल्टे मुझे ही कायदे कानून और अकल सिखाने चले पड़े हो। चलिए अब तो सारे नियम कायदे बताता हूँ। ट्रैफिक हवलदार ने अब गुस्सेल रूप धारण कर लिया। अब वो हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया। उसने चालान बनाना शुरू किया। एक मिरर टूटा हुआ है, सामने वाली नंबर प्लेट खराब है, गाड़ी का इंश्योरेंस अपडेट नहीं है, और करते करते मामला 3-4 हजार तक पहुंच गया। ये तो काफी बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर मैंने, मतलब गजोधर जी ने पत्नी से कहा, जरा तुम बोलकर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। वो हवलदार से बोली, भैया ऐसे गुस्सा मत करो, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, छोड़ भी दो हमें इनकी, और आप ध्यान मत दो। ये लो 500 रुपए पकड़ो। लेकिन हवलदार तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। वो बोला, मुझे नहीं चाहिए आपके 500 रुपए, अब तो सीधा रसीद ही फटेंगी। अगले 20-25 मिनट तक यही सब चलता रहा। वो उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो दिल जला सिपाही रसीद फाड़े बिना मानने को तैयार नहीं था। गजोधर जी ये बताते जा रहे थे, तभी उनका दोस्त बीच में बोला, अरे बाप रे, 500 रुपए बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई। फिर क्या किया आप लोगों ने? उसने सवाल किया। गजोधर जी बोले, कुछ नहीं, तभी हमारी बस आ गई, उसमें सवार होकर घर लौट आए। दोस्त बोला, फिर वो गाड़ी, वो चालान और रसीद का क्या हुआ? और वो हवलदार? दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गजोधर जी बोले, वो तो गाड़ी वाला जाने और ट्रैफिक पुलिस वाला जाने, हमें क्या, गाड़ी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस से गए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। गजोदर जी हंस के बोले, हंसते रहिए और टाइम पास के लिए नया मुर्गा खोजने निकल पड़े। ईयरफोन की जितनी मर्जी देखभाल कर लो, मगर कुछ टाइम बाद उसका एक साइड अपनी औकात दिखा ही देता है। घोड़ा दौड़ता है तो मात्र 20 वर्ष जिंदा रहता है, जबकि अजगर सांप पड़े रहता है और 100 वर्ष जिंदा रहता है। इसलिए जिम जाना छोड़ दे और मस्त खाओ पियो और आराम करो।
बेटा बोला, पापा वो सामने वाली शर्मा जी की लड़की आपको बहुत पसंद करती है। पापा, अच्छा क्या कहती है? बेटा, वो आपकी बहू बनना चाहती है। उसके बाद दे चप्पल, दे लाते। वो बोली, मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैंने कहा, तू मुझे क्या छोड़ेंगी? मेरे पास बाइक है, मैं खुद चला जाऊंगा। शादीशुदा आदमी की मति इतनी मारी जाती है कि वो पत्नी से तंग आकर भी दूसरी शादी की ही सोचता है। दुनिया गोल है, गैस पे चाय बनती है, फिर चाय से गैस बनती है। जिन महिलाओं के बैठने मात्र से सोफा 5 इंच नीचे धंस जाता हो, वो भी स्टेटस लगाती है, मुझे पलकों पर बिठा ले सजना, हद है। आई लव यू का मैसेज भेजने के बाद जब रिप्लाई ना आए तो विदेश वाले आई थिंक शी इज नॉट इंटरेस्टेड और अपने भारत वाले तो क्या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? अदालत में जज साहब बोले, तुमने समाज के लिए कौन सा भला काम किया है? मुजरिम बोला, साहब हमारे कारण ही पुलिस और अदालत में लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है। जज साहब बेहोश। एक सीनियर सिटीजन अपनी नई कार 100 की स्पीड में चला रहे थे। रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, 140, फिर 150 और फिर 180। अचानक उन्हें याद आया कि इन हरकतों के लिहाज से वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती है। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोक दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी करीब आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर निकल के बुजुर्ग महाशय के पास आया और बुजुर्ग से बोला, सर इतनी स्पीड से कार चलाने का अगर आप मुझे कोई ऐसा कारण बता सके जो मैंने आज तक नहीं सुना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बुजुर्ग ने बहुत गंभीर होके इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मैंने सोचा कि तुम उसे लौटाने आ रहे हो, इसलिए। इंस्पेक्टर वहां से जाते हुए हंस के बोला, चलता हूँ सर, आपका दिन शुभ हो। एक कड़वा सच, पूरी दुनिया को खफा रहने दो, अगर तुम्हारे माँ बाप खुश है तो सिकंदर हो तुम।